चलिए बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल चैप्टर नंबर 3 में हम आ चुके हैं टाइगर इन द जू में बच्चों। और ये लिखा गया है आपके पोइट लेस्लाई नॉरिस के बारे में, तो आप नाम याद रख लेना। तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम ही है टाइगर इन द जू। जैसे कि हम सब जू गए हैं, ठीक है। अगर कोई जू नहीं भी गया है तो कहीं ना कहीं किसी रिसोर्स को देख चुके हैं। लेकिन आप अगर जू गए होंगे और एक अगर आप डिस्कवरी चैनल में देखे होंगे कि एक फॉरेस्ट का टाइगर और एक जू का टाइगर में क्या डिफरेंट होते हैं। जू के टाइगर ज़्यादातर रोर नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपने एक दो बार रोर कर लिए, देखते करते देख भी लिया होगा, तो अगर आपने रोर करते हुए देखा भी होगा, लेकिन जो आपके जो फॉरेस्ट के टाइगर है उनसे 10 गुना ज़्यादा रोर करते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। कहाँ? फॉरेस्ट में, जो कि उनका नेचुरल हैबिटेट है। लेकिन जू के जो हैं वो लेसी हैं, बिल्कुल शांति से बैठे होते हैं। उनको आप कितना भी मीट दे दो, अगर एक छोटा बच्चा है उसको आप चुपचाप रूम में बैठा के रख दोगे तो क्या होगा? लेजी। छोटे बच्चे इधर उधर क्या करते रहते हैं? नॉर्मली भागते रहते हैं। तो इसी तरीके टाइगर के साथ भी यही है। एक जगह आप उसको बंद करके रख दिया है, लेजी है, बिल्कुल घुसा हुआ है अंदर। लेकिन उसको एक बार फॉरेस्ट में तो जाने दीजिए, फिर देखना किस तरीके से वो बिल्कुल फ्रीडम, अपने आप को फ्री करेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। तो बस इसी के बारे में हमको चैप्टर में पढ़ना है। और चैप्टर में घुसने से पहले ना मैं आपको एक ना सेंट्रल एक आइडिया या फिर थीम बता देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में हम लास्ट में जब मैं स्टैंजा 5 बताऊंगा तो आपको भी ये समझ आ जाएगा। और मैं पहले से आपको आउटलाइन बना देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर में बताया गया है कि किसी भी एनिमल को हमको क्या नहीं करना चाहिए, किसी भी एनिमल को केज में नहीं रखना चाहिए। इससे उनका क्या होता है, उनका जो इंडिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंट नहीं रह पाते, फ्री नहीं रह पाते हैं। वो नेचुरल, उनको जब तक कि कोई आदमी नेचुरल नहीं है उसको उनका नेचुरल इनहेबिटेंट में रहने देना चाहिए फॉरेस्ट में। तो क्या होते हैं? फ्री होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, अगर एक आदमी को आप 4 दीवारी के अंदर बंद कर दोगे तो क्या हो जाएगा? वो बिल्कुल उसके लिए सही बात नहीं है। किसी भी का फ्रीडम छीनना हमारे हक की बात नहीं है, हम किसी की फ्रीडम छीन नहीं सकते। तो बस चैप्टर में यही बताया है कि किसी भी चीज़ को आप बंद नहीं करके रख सकते। इससे आप एक तरीके से उनके फ्रीडम को छीन रहे हैं। और ये सबसे बड़ा पाप भी है अगर आप किसी की फ्रीडम को छीनते हैं तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 5 स्टैंजा। स्टैंजा नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं। इसमें बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्रीप द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेंज। तो बोलने का मतलब ये है कि जैसे हम जू में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे 4 दीवारी के अंदर, मतलब एक जेल के अंदर, मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, जेल के अंदर क्या करते हैं? टाइगर्स को क्या करते हैं? बंद करके रख दे रहते हैं। और वो टाइगर क्या करते हैं? धीरे धीरे 2 कदम यहाँ लेगा, 2 कदम वापिस लेगा, अकॉर्डिंग टू लेंथ, जो भी लेंथ है उसके हिसाब से धीरे धीरे चलते रहते हैं। लेकिन उसके और साथ ही साथ ये भी बताया गया है, टाइगर की स्ट्रेंथ के बारे में भी बताया गया है। जो उसके बॉडी में हम स्ट्रिप्स देखते हैं, जो पट्टी देखते हैं, काला कलर पीला कलर का, जो इसकी स्किन में, चमड़ी में रहते हैं, वो उसकी स्ट्रेंथ को दिखा रहे हैं। इस स्टैंजा में ये बताया गया है। और उसके पास इतने ज़्यादा स्ट्रेंथ होने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पा रहे, वो बिल्कुल हेल्पलेस है। क्यों? क्योंकि वो एक जगह बंद कर दिया गया है, उसको जेल में डाल दिया गया है। वो अपने पूरे रेंज में नहीं है, वो अपने पूरे एटीट्यूड में नहीं है, वो एकदम क्वाइट है, बहुत हेल्पलेस है। फॉर एग्जांपल जैसे टाइगर, जैसे एक आदमी बहुत रिच है, उसके पास बहुत पैसा है, बहुत रिसोर्स है। अब उसको अगर आप 4 दीवारी के अंदर बंद कर दोगे तो बिल्कुल लेजी रहेगा, हेल्पलेस फील करेगा। कि उसी तरीके से टाइगर के पास इतना ज़्यादा होने के बाद, उसके इतनी स्ट्रेंथ है, फिर भी वो 4 दीवारी के अंदर बंद है तो क्या है? बिल्कुल बेचारा एंग्री है, बहुत ज़्यादा क्वाइट है, शांत है और हेल्पलेस फील कर रहा है। ये स्टैंजा 1 में बोलते हैं। स्टैंजा 2 में बोलते हैं कि he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। बोलने का मतलब ये है कि इस स्टैंजा में ना, इसमें टाइगर के नेचुरल इनहेबिटेंट के बारे में बताया गया है। अब क्या बताया गया है मैं बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि जंगल रहते हैं, जंगल में क्या होते हैं कि बड़े बड़े घास होते हैं। हम नॉर्मली छोटे छोटे घास देखते हैं, लेकिन जंगल में बड़े बड़े घास होते हैं। तो टाइगर क्या करते हैं? रात के अंधेले में जहाँ पे नदी तालाब हो वहाँ पे जाके चुपचाप छुप जाते हैं। फिर क्या होता है, वहाँ पे आसपास में डियर पानी पीने आया या फिर कोई भी ऐसा जानवर आए जो टाइगर खाते हैं, वो आया तो क्या करते हैं? टाइगर उसके ऊपर झपट्टा मारते हैं। बोलने का मतलब है जंगल में रहते तो हंटिंग करते रहते हैं, रेस्टिंग करते रहते हैं, रोर करते रहते हैं।
तो ये सब उनका नेचुरल इनहेबिटेंट है और हम उनको क्या करके रख दिए हैं, दबा के रख दिए। तो स्टैंजा 2 में बोलते हैं कि हमको ये सब काम नहीं करना चाहिए। और स्टैंजा 3 को ध्यान से सुनिएगा। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एड्स बेयरिंग विथ हिज वाइट फैंग्स। फैंग्स का मतलब आप लिख लीजिए तीर। हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। जैसे कि आजकल हम क्या कर रहे हैं कि जैसे जंगल को हटा रहे हैं, वहाँ रेलवे लाइन लगा रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो टाइगर्स के, जो भी एनिमल्स के नेचुरल इनहेबिटेंट क्या हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक आदमी, आप घर में रहते हैं, आपको घर से निकाल दिया जाए तो क्या करोगे? उसी तरीके से टाइगर के साथ भी किया जा रहा है। तो टाइगर्स क्या कर रहे हैं आजकल कि आजकल जहाँ पे जंगल है उसके आसपास के विलेज में आ जाते हैं वहाँ के। और एक तरीके से अगर टाइगर है भाई, टाइगर अगर आपके घर आपके सामने आया तो वैसे ही आदमी डर जाते हैं। तो ये विलेज वालों के लिए एक डर की बात है और फिर विलेज के लोगों को भी डर लगेगा। और एक तरीके से हम उनको पूरा फॉरेस्ट हटा के डिस्ट्रॉय करके हम उनको फोर्स कर रहे हैं कि आप हमारे घर और हमारे विलेज और वहाँ पे आके फूड देखो। वहाँ पे वो आते हैं, कुत्ते खा जाते हैं, गाय खा जाते हैं, क्या पता कभी आदमी ना खा जाए। तो एक तरीके से हम उनको फोर्स कर रहे हैं उनके फॉरेस्ट को पूरा क्लियर करके। तो हमको इस तरीके से हरकत नहीं करनी चाहिए। ये स्टैंजा 3 हमको सिखाते हैं। तो अभी स्टैंजा 3 तक के हम कवर कर चुके हैं। स्टैंजा 4 में बोलते हैं, बट ही लुक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर। अब इसमें बोलते हैं कि जैसे हम जू जाते हैं बच्चों, वहाँ पे देखते हैं कि 4 दीवारी के जेल के अंदर हम टाइगर को बंद कर दिए हैं और बहुत धीरे धीरे साइलेंटली बहुत ज़्यादा लेजी हो जाते हैं वो लोग। और एक तरीके से वो एंग्री भी हैं क्योंकि उसको केज के अंदर बंद कर दिया गया है। और वो सबको इग्नोर कर रहे हैं। जितने भी दर्शक देखने आए हैं, जितने भी विजिटर देखने आए, वो सबको क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपने मन में सोच रहे हैं कि ये कितने बुज़दिल हैं, ये हमको, मेरे को बाहर निकालने के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं और जू में आए हैं। देखो, एक तरीके से वो उनको कंप्लीटली क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं। कि इग्नोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मेरे को जेल से बाहर नहीं निकाल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, वो इस तरीके से सोच रहे हैं। और वो क्या होते हैं, साथ ही साथ उसको कोई रेस्ट भी नहीं मिलता है, वो डिस्टर्ब होते रहते हैं। जंगल में वो आराम से खाते हुए बैठे रहते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं करते। अगर उसके सामने आगे कोई आ भी जाते हैं तो उसको खा जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल हेल्पलेस है, वो जेल के अंदर हैं और वो सबको इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कैसे आदमी है, मेरे को जेल के अंदर डाल के रखे हुए हैं। अब आता है लास्ट स्टैंजा 5 में, ही हियर द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार एट स्टेयर्स विद ब्रिलियंट आइज एट ब्रिलियंट स्टार। अब ठीक है, दिन भर तो विजिटर आते रहते हैं, दिन को तो उसको कोई रेस्ट मिलता नहीं है। अब यहाँ पे टाइगर ये भी बोलते हैं, टाइगर के दिल की बात है कि ये बोलते हैं कि वो रात को भी उसको इतना ज़्यादा डिस्टरबेंस होते हैं। और डिस्टरबेंस क्यों होते हैं मालूम है? पेट्रोलिंग कार्स के कारण। अब पेट्रोलिंग कार्स क्या है? जैसे कि एक जू है, लास्ट में जब सब विजिटर चले जाते हैं तो एक चेकर्स जो जू के हैं वो आते हैं, जू में पूरा चेक करते हैं कि जू के अंदर कोई आदमी तो नहीं रह गया, या फिर जहाँ पे जो डेंजरस वाइल्ड एनिमल है उनके जो कोई गेट खुल तो नहीं गए हैं। तो इस तरीके से वो चेक करते हैं। तो उनसे भी उनको रेस्ट नहीं मिल पाता है। तो बोलते हैं कि ना सुबह को रेस्ट ना शाम को रेस्ट। वो पूरे इस चीज़ से पूरा बहुत ज़्यादा होपलेस हो चुके हैं, बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ वो बहुत खुले आसमान में वो जो स्टार्स है, जो ब्लिंक करते हैं, जो चमकते रहते हैं, उसको स्टेयर करते हैं। स्टेयर का मतलब आप लिख लेना, घूरना, किसी भी चीज को बार बार देखना। वो घूरते रहते हैं खुले आसमान में, जो तारे चमकते रहते हैं उनको। और थोड़ा सा वो कंफर्टेबल, उसके दिल में एक तरीके से कंफर्ट, एक तरीके से ओ माय गॉड, अब बहुत अच्छा लगा, ये एक तरीके से फील निकलते हैं। और वो होप करता है, उसके मन में एक होप भी है कि चलो एक दिन ऐसा आएगा कि वो भी जंगल जाएगा, वहां पे भाग दौड़ करेगा, वो फ्री होगा, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा, वो अपने घर जाएगा। और टाइगर कैसे सोच रहे हैं, अभी रिलेट कर पाऊँ, आप बहुत दिन बाद कहीं गए हो और अचानक से अपने घर जाते हो, क्या फीलिंग आते है? बस टाइगर उसी फीलिंग को सोच रहे हैं। तो बस बच्चों, यहाँ पे हमने स्टैंजा 5 कवर कर लिए है और होप करते हैं कि आप वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे
और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू भी दोगे। तो बस इसी की तरह हम वीडियो को सबसे पहले आप सुनिए, उसके बाद आप जाके चैप्टर को पढ़िए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो थैंक यू।